महागठबंधन की तरफ से नाम तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? कोई डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र ही नहीं है। अब लड़ाई होगी मुख्यमंत्री की, और सीमांचल का बेटा बैठेगा इंशाअल्लाह ताला पटना पर, तभी तो इंसाफ होगा। नेताओं को उतारा गया है जो आप पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है ओवैसी साहब वहीं चुनाव लड़ेंगे। बोलिए ना, वो गाजीपुर के एमपी साहब कह रहे हैं, वो क्या कहां से आई, बिहार के हैं वो। चुनाव प्रचार बिहार में अंतिम दौर में है। ओवैसी साहब भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज मैंने कई सभाओं में देखा, दौड़ दौड़ के सभा कर रहे हैं। किस तरह का माहौल दिख रहा है? आप लगातार सभाएं कर रहे हैं। माहौल ये है कि सीमांचल को बदलने के लिए, सीमांचल को इंसाफ के लिए पतंग छाप को लोग वोट देने वाले हैं। आपके खिलाफ जिस तरह से मुहिम विपक्ष की तरफ से भी चलाया जा रहा है, कई मुस्लिम नेताओं को उतारा गया है जो आप पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है ओवैसी साहब वहीं चुनाव लड़ेंगे। बोलिए ना, वो गाजीपुर के एमपी साहब कह रहे हैं, वो क्या कहां से आई, बिहार के हैं वो। 11 साल से मैं यहां पर आ रहा हूं। ये मेरा तीसरा विधानसभा का चुनाव है। हम 6 विधायक जीत चुके हैं। वो आकर हमको सिखाएंगे, और वो बोलते हैं कि हमारे परिवार में इतने एमएलए गुजरे कि एमआईएम के पास इतने एमएलए नहीं है। आप परिवारवाद कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? हमारे हैदराबाद में एमएलए जो जीतते हैं ना, एमआईएम की जो ताकत है, तेलुगु देशम चले गई, हमारी ताकत बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। किरण कुमार रेड्डी चले गए, एमआईएम की ताकत बरकरार है। नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर कासु ब्रह्मान रेड्डी, वेंगल राव, और फिर तेलंगाना बना, टीआरएस सब पावर में आई। टीआरएस नहीं है, कांग्रेस है, अभी हमारा है। ये जो लीडरशिप की बात हम कर रहे हैं, वो लीडरशिप से डरते हैं लोग। ये क्या चाहते हैं? बेनामी की। और अखिलेश यादव जो है सबसे नाहल चीफ मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश का। आप भूल गए, ये लोग भूल रहे हैं जो आके हमको बड़ा बोल रहे हैं। मुजफ्फरनगर का जो राइट्स हुए थे, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए थे। 100 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था। 100 से ज्यादा कत्ल भी हुआ हिंदू मुसलमानों का। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, 3 महीने 4 महीने ये लोग जो डिस्प्लेस हुए थे कैंपों में रहते थे। मैं 6-6 7-7 दिन गुजारा हूं वहां पर, रिलीफ का काम किया हूं। एक लड़का था शाहनवाज, ये क्या करते थे? सैफाई में बैठकर मुंबई से लोगों को, एक्टर्स को बुलाकर नाच गाना देखते थे। कितने मुसलमान एमएलए जीते थे? बहुत बड़ा नंबर, मगर किसी में इतनी जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी, ना जागते वहां पे। कौन उसका इंचार्ज मिनिस्टर था मुजफ्फरनगर राइट्स का? और ये हमको मशवरा मत दो आप। ये जो आपका मुख्यमंत्री था अखिलेश, मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा कांड हुआ, और आज हमको बोल रहे हैं यहाँ क्यों आए? अरे भाई, 11 साल से आ रहे हैं। ये इलाके में डेलिबरेटली सरकारों ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, कांग्रेस ने, राजद ने इस इलाके को पिछड़ा रखा, सीमांचल को। बताओ कि 92% मुस्लिम बच्चे इंटरमीडिएट पास नहीं कर सकते, और आप बोलते हर घर नौकरी दूंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट पास है। हमने वादा किया कि इंटरमीडिएट मुकम्मल कराएंगे, इंशाल्लाह उनको साइंटिस्ट बनाएंगे, ताकि जमीन के नीचे जो यूरेनियम और जो आर्सेनिक पानी है उसका सोल्यूशन निकाले। बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां डॉक्टर बने, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम महिला को कैंसर होता है, टीबी होता है। इंजीनियर बने ताकि ब्रिजेस जो गिरना बंद हो जाए। कितना आमदनी है मुसलमानों का महीना? 2630 रुपीज। 50% उसमें से खर्जा अदा करते हैं। सबसे ज्यादा एनीमिक बच्चे किशनगंज में है, सीमांचल में है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर, अविकसित बच्चे मुसलमानों में यहां पर है। 1 करोड़ बच्चे सीमांचल के पलायन करते हैं। बैसी में आप जाकर देखिए, मुस्लिम हिंदू फेस्टिवल के दौरान बसेस ठहरते हैं दिल्ली पंजाब से। बंधुआ मजदूर बनाते हैं कि फेस्टिवल आई, आप ये ले लो पैसे और फेस्टिवल चलो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बचपन बचाओ आंदोलन। सीमांचल बैसी में बच्चों, छोटे बच्चों को लेकर उनका ऑर्गन सेल कर रहे थे। क्या क्या बोले आपको। और पूरा बिहार में आप देखिए, हम आपको बताते हैं कि यहां पर बिहार में और सीमांचल में क्या फर्क है। आईआईटी है, सीमांचल में नहीं है। आईआईएम है, सीमांचल में नहीं है।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, सीमांचल में नहीं है। BNNIFT है, सीमांचल में नहीं है। दो एम्स हैं, पटना और दरभंगा में, वहां पर है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहां पर नहीं है। फिर नालंदा में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है यहां पर? तो यहां पर क्या है? घुसपैठी है, घुसपैठियों को लेकर लगा अरे घुसपैठी है। SIR हुआ तो ये RSS BJP वाले 100 नाम दिए, घुसपैठियों के नहीं दिए। तो आप जब कुछ नहीं करते, एक समुदाय को बदनाम करने के लिए, एक इलाके को बदनाम करने के लिए घुसपैठी बोलते। देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का गृह मंत्री कौन है? देश का यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अमित शाह कह रहे हैं कि सबको डिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे आप? बताइए, नंबर बताइए। कितने MHA ने? प्रोसीजर क्या है? अगर आप घुसपैठी हैं तो लेटर जाता है MHA को, फिर 3 मेंबर्स कमेटी बनती है, बाद में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाता है। कितनों को भिजाया नोटिस? बताइए आपने। क्यों चुनाव के वक्त आप घुसपैठी आ जाता है? आप इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं और इस इलाके के सीमांचल की जनता आपको जवाब देगी 11 तारीख को। डिप्टी सीएम को लेकर जो बात आपने कही कि डिप्टी महागठबंधन की कोई तरफ से डिप्टी नाम सीएम, कोई डिप्टी तेजस्वी सीएम, को मुख्यमंत्री कोई- नहीं बनने देंगे ये आप? कोई डिप्टी CM नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र ही नहीं है। अब लड़ाई होगी मुख्यमंत्री की, और सीमांचल का बेटा बैठेगा इंशाअल्लाह ताला पटना पर, तभी तो इंसाफ होगा।